प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें जीवित और सुरक्षित रखा है, और परमेश्वर का हम शुक्र अदा करेंगे कि जिन्होंने अपने चरणों में आपको और हमको बुलाया है। परमेश्वर के आगे जितने मसीही रात को झुकते हैं प्रार्थना में, सुबह झुकते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर यहोवा ने वादा किया है आपसे और आपके परिवार से कि मैं उन्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं अपनी गवाही देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक किसी के सामने लज्जित होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया और अभी तक मुझे लज्जित होने नहीं दिया है। ये जो मकान है बिल्कुल मिट्टी का बना था, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारे घर को इतना अच्छा सुंदर बना दिया है कि गांव में, पूरे गांव में हमारा ये घर ब्यूटीफुल है और अच्छा बना पड़ा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ करूंगा, मैं तुमको पूंछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा यदि तुम मेरे वचन पे चलोगे। ये जो बाइबल है इसको तुम पढ़ोगे, इसके वचन पे चलोगे, तो मैं तुम्हारे हाथ जो होंगे वो देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे कि तुम किसी के उधार मांगो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, तुम्हें घोड़े पर से उठाकर राजाओं के संग बैठाऊंगा ताकि तुम न्याय करो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश पे, इस धरती पे, अपने शहर में, अपने घर में अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओगे, और यदि ना मानो, बलवा करो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तलवार से मारे जाओगे। लेकिन जो इजराइल लोग थे वे परमेश्वर का बलवा किया, उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। परमेश्वर की जो सुनेगा वो अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाएगा। ये जीवित खुदा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 34 अध्याय उसका 15 वचन 14 वचन पढ़ता हूँ, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपनी आत्मा श्वास अपने में समेट ले, तो वचन कहता है सारे मनुष्य देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर अपना आत्मा खींच ले तो जितने जीवधारी मनुष्य हैं वो सारे के सारे ढेर हो जाएंगे, और धरती पर खाद के समान उनकी बॉडी पड़ी होंगी और कोई उनको उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करना चाहता है, आपको और हमको गले लगाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं बेटा बेटी मेरे पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे मसीह बहनों, आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया। दोस्तों, जो मैं परमेश्वर के वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन है, इन्हें मामूली ना समझे। इन वचनों से डरे और कांपे और थरथराए मेरे मसीह बहनों, क्योंकि परमेश्वर के आगे जो डरता है, थरथराता है, वही परमेश्वर के आगे टिक पाएगा मेरे मसीह बहनों। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 14 अध्याय का 13 वचन, मत डरो, स्थिर रहो, खड़े रहो और यहोवा का उद्धार खड़े खड़े देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर कहते हैं खड़े रहो, डटे रहो, जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है आज तुम अपनी आंखों से देखो। अंत के दिनों में डर और कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भयभीत ना हो। यानी परमेश्वर चाहता है कि लोग जो है ना, जो कठिनाई आ रही है, मुसीबत आ रही है, उनसे में भागना नहीं, उनसे में डरना नहीं, उनसे में परेशान नहीं होना, विश्वास के साथ स्थिर रहे मेरे मसीह, क्योंकि वही अपने लोगों का उद्धार करता है। यानी वचन कहता है विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जीवित खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। तो अंत के दिनों में शैतान लूसीफर जो है ना आपको डराएगा, आपको भरमाएगा, आपको फुसलाएगा, आपको पाप में गिराएगा। लेकिन एक मसीही को डरना नहीं चाहिए, एक मसीही को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवित खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। निर्गमन 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुने। एक विश्वासी से परमेश्वर कह रहा है, अगर एक विश्वासी परमेश्वर की तरफ मन लगाएगा, ध्यान लगाएगा, और जो उसकी दृष्टि में बहुत अच्छा, यानी परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है, जो ठीक है, और विश्वासी वही करता रहेगा, वही काम करेगा जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। तो वचन कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं,
फिरौन की सेना पे भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पे ना डालूंगा, एक भी तुझ पे विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डर यहोवा के घर में आशीष बनी रहती है, उसके अन्न जल पर आशीष रहती है और रोग जो बीमारियां हैं दूर भागती रहती हैं। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। अंत के दिन में केवल वही लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी लास्ट का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि रैप्चर कभी भी हो सकता है और यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो ये लास्ट का प्रोसेस है। हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। तो अंत के दिनों में जो विश्वासी खड़ा रहेगा, मोबाइल नहीं, बाइबल पढ़ेगा, क्रिकेट मैच नहीं, मोबाइल नहीं, बाइबल रीड करेगा, गलत लोगों की संगति नहीं, मसीही लोगों की संगति करेगा, चर्च जाएगा, भवन जाएगा, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो बच निकलेगा। मान लीजिए अब चर्च नहीं जाते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को न तोड़ें। क्योंकि अगर हम चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर के भवन भी जाते हैं और फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो चर्च जाने से कोई मतलब नहीं बनता है, कलीसिया जाने से कोई मतलब नहीं बनता। वचन कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मसीही करेगा, आज्ञाकारिता में जिंदगी पूरी बिताएगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसको अपनी पनाह में ले लेगा, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर उसके परिवार की रक्षा करेगा। और जो भी आपकी घटी है परमेश्वर सब कुछ जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, आपको प्रार्थना करना है। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका 5 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ, यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरी निज संपत्ति ठहरोगे। वचन यहाँ पे कहता है, इजरायलियों से परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी प्रजा, तभी तुम ठहरोगे, निज प्रजा ठहरोगे। यानी परमेश्वर की हम संतान तभी ठहरेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम उसकी बातों को मानेंगे, तभी हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े मराइकले होंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुला रहा है कि वे संसार से अलग होकर उसके साथ जिंदगी जिए, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जिंदगी जिए, क्योंकि ये लास्ट का प्रोसेस है। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने विश्वासियों को बचाएगा, उनकी परख करता है, उनको पहचानता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं की छटनी हो रही, गेहूं जो है ना वो जेल में बंद किए जा रहे हैं और भूसी जो है ना यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं। यानी मसीही लोगों की छटनी हो रही है सताव में। जो मसीही जेल जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुख सह रहा है, तकलीफें सह रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है वे मसीही गेहूं हैं और वे मसीह उठा लिए जाएंगे। और जो मसीही यीशु मसीह को छोड़ देते हैं वे क्या है, भूसी हैं, जो लास्ट के प्रोसेस में जलाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए अंत के दिनों में प्रभु को पुकारने की कोशिश करें। यीशु मसीह ही आपकी मदद करेगा, यीशु मसीह ही आपकी सहायता करेगा। ये मेरे परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। परमेश्वर ने हमें बताया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना माना। यानी आज हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु मसीह के फोटो के आगे सर झुकाते हैं, लकड़ी के आगे सर झुकाते हैं, मंदिर में जगह घंटियां बजाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे छोड़ धरती पर न सूरज की, न पृथ्वी की, न किसी पेड़ की, न पीपल की, न पत्थर की, किसी की भी आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। वचन कहता है क्योंकि मैं ही ईश्वर है और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अंत के दिन में बहुत से लोग क्या करेंगे, धन के पीछे भागेंगे, अपने नाम कमाने के लिए पीछे भागेंगे, मूर्तियों के आगे कहेंगे धन दो मुझे, पैसा दो, संतान दो, और सुख विलास की वस्तुएं शैतान से मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि परमेश्वर अपने धर्मियों की रक्षा करता है और वचन हमें केवल यीशु मसीह बचा सकते हैं। हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीना है। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है 23 अध्याय उसका 2 वचन 23:2, बुराई करने के लिए भीड़ के पीछे न चलना। यानी हम लोग क्या कहते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं तुम्हें बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अंत के दिन में बहुत से लोग सत्य का मार्ग छोड़ देंगे। यानी यीशु मसीह को छोड़ देंगे, सत्य का मार्ग छोड़ देंगे और बुराई की तरफ बढ़ेंगे, ठट्ठा मजाक करेंगे, यीशु मसीह को छोड़कर शैतान की आराधना करेंगे। और परमेश्वर कहता है क्या ही धन्यवाद पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों की मान में खड़ा होता है, वो क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भीड़ का नहीं बल्कि उसके वचन का अनुसरण करें। परमेश्वर जो है ना सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। सच्चे आराधक वे हैं जो एकांत में जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी आज्ञाओं को खराई से मानते हैं, उसके वचन पे खराई पे चलते हैं, न दाएं न बाएं मुड़ते हैं, सीधा परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, वे लोग बच निकलेंगे। निर्गमन 23 अध्याय का 20 वचन, देख मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ कि मार्ग में तेरी रक्षा करे। ये बात सही है कि एक विश्वासी जो होता है वो अकेला नहीं। आप एक विश्वासी हैं तो आप एक अकेले नहीं, परमेश्वर के जो दूत हैं आपके साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं आपकी रक्षा करते चलते हैं, क्योंकि मार्ग में हमारी रक्षा परमेश्वर के कहे अनुसार स्वर्गदूत करते हैं। जब विश्वासी परमेश्वर की राह पर चलता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तब वह उनकी अगुवाई और रक्षा भी करता है। रक्षा कैसे करेगा? आने वाले एक्सीडेंट से बचाएगा, आने वाली दुष्ट आत्माओं से बचाएगा और आने वाली जो बलाएं हैं, जो विपत्ति, बीमारी, दुख, तकलीफ, उनसे भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। क्योंकि कठिन समय में हमें उसी पर भरोसा रखना चाहिए। जब कठिन समय आते हैं तो हम उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, उसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, लेकिन मदद नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब बुरे वक्त आते हैं, जब बुरा समय आता है, तो हमें खुदा के पास जाना चाहिए, हमें खुदा से प्रार्थना करना चाहिए, हमें खुदा के पर भरोसा रखना चाहिए। तब हमारी क्या कहता है? परमेश्वर मदद करता है। निर्गमन की पुस्तक 32 का 26, जो कोई यहोवा की ओर हो वह मेरे पास आए। अंत के दिनों में हर व्यक्ति को निर्णय लेना ही होगा, वह किसके साथ रहेगा। यानी आप या तो धन कमा लो, या तो अपना नाम कमा लो, या तो प्रभु को कमा लो। आप जानते धनवान जो था परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे गया था, सुख विलास के पीछे गया था और अंत के दिनों में आज धधकती हुई भट्टी में जल रहा है, फूंक रहा है, मर नहीं रहा है, तड़प रहा है। और गरीब लाजर जो संसारिक वस्तु को छोड़कर दुख तकलीफ पृथ्वी पर सहकर आज परमेश्वर के वचन को मानकर आज स्वर्गलोक में है और सुख का खाना खा रहा है। तो निर्णय आज ही लेना है कि आप किसके साथ है, या तो लूसीफर के साथ जाइए या तो परमेश्वर के साथ जाइए। और हम चाहते हैं और बाइबल भी कहती है कि तुम बुराई का साथ छोड़ो, परमेश्वर को चुनो, जीवन को चुन लो, इससे तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास खड़े रहें, उसके पक्ष में जाएं। यानी परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरी तरफ आए, मेरे वचनों पे चले। निर्गमन की पुस्तक 33:14 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है मेरा प्रताप तेरे संग चले। यानी परमेश्वर का जो तेज है वो आपके संग संग चलेगा और परमेश्वर आपकी रक्षा करते हुए चलेगा और आपको विश्राम भी देगा। तो परमेश्वर का जो तेज होता है विश्वासी के साथ साथ चलता है, उसकी रक्षा करता है। भविष्य में चाहे कितने भी कठिन परिश्रम आ जाए, कठिन क्यों ना हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें सच्ची शांति और विश्राम मिलेगा। चाहे जितनी दुख आ जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कांटों पे आप चल रहे हो, अंगारों पे आपको चलना पड़े, अगर हम खुदा के भरोसा रखते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें लज्जित होने ही नहीं देगा। परमेश्वर हमें हर एक कठिन परिस्थितियों से निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है। निर्गमन 34:6 में लिखा हुआ है। वो देर से क्रोध करता है, जल्दी क्रोध नहीं करता। एक विश्वासी को पश्चाताप करने का मौका देता है, एक विश्वासी को मन फिराने का मौका देता है, जल्दी मारता नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक इंसान मर जाए और नरक में जाए, क्योंकि यहोवा दुष्ट के मने से खुश नहीं होता है, लूसीफर होता है। अंत के दिनों में परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं बल्कि दयालु भी है। यानी परमेश्वर क्या कहता है, दया भी कर रहा है, न्याय ही नहीं, वो दयालु भी है। आपको माफ कर, आपको समय दे रहा है मेरे मसीह बहनों, आपको चांस दे रहा है, आपको मौका दे रहा है कि बेटा बेटी मेरे पास लौट आओ। वह हर व्यक्ति को पश्चाताप करने का एक मौका देता है, एक अवसर देता है। इसीलिए हमें आज ही यीशु मसीह के पास आना चाहिए, मर फिराना चाहिए। क्योंकि जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था कि तुम जाओ, सड़कें सीधे करो, मन फिराने का सुसमाचार सुनाओ, तो यूहन्ना आता है, सुसमाचार सुनाता है। यीशु मसीह भी यही प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे पास आ चुका है, निकट आ चुका है। जो निर्गमन की पुस्तक है उसे पढ़ना चाहिए, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ना चाहिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक
पढ़ना चाहिए, क्योंकि कठिन पुस्तकें हैं, लेकिन जब आप इन्हें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर 1, परमेश्वर से ना डर कर उस पर भरोसा करना। यीशु मसीह पर भरोसा करना है मेरे मसीह बहनों, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। 2 नंबर, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और प्रेम मुंह से नहीं होता, उसे करना भी पड़ता है, उसे साबित भी करना पड़ता है। ये हालेलुया पर 2 लोग कह लिया, लेकिन हमारी चाल गलत है। वचन कहता है एक मनुष्य को, एक विश्वासी को संसार से निकलकर, मूर्ति पूजा से निकलकर, हमें बुराइयों से निकलकर यीशु मसीह की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। वचन कहता है सत्य पर एक मसीह को चले, यानी सत्य यीशु मसीह है, एक मसीही को सत्य के ऊपर चलना चाहिए। वचन कहता है प्रतिदिन अपना बोझ उठाना है, प्रतिदिन यीशु मसीह से प्रार्थना करना, जो भी गलतियां हुई हैं रात को सुबह को, प्रतिदिन उससे हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तो एक विश्वासी को हमेशा तैयार रहना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, क्योंकि ये बाइबल ही है जो आपको बचा सकती है, ये बाइबल ही आपको जीवन दे सकती है, बाइबल ही आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। इसलिए उसके साथ नम्रता और दीनता के साथ अपना समय व्यतीत करते जाएं, क्योंकि बूढ़ी आत्मा कभी और किसी वक्त निकल सकती है, यीशु मसीह भी कभी और किसी वक्त आ सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं तैयार रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो कि मेरा आना कब होगा। स्वर्गीय अब्बा का धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे बचाया है, आपने हमारी हर ज़रूरतों को पूरी किया है। प्रभु आपके नाम से सब आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, आमीन।